कभी भी अगर हम किसी स्केच को देखते हैं, अगर उस स्केच में लाइंस बहुत कॉन्फिडेंट है तो अपने आप ही वो स्केच स्टैंड आउट करता है। अगर उस स्केच में लाइंस कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो स्केच कभी भी अच्छा नहीं दिख सकता। तो यूसी एग्जाम में ना बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आता है, बल्कि उसमें बहुत डिफरेंट आई लेवल आता है। अगर आप पर्सपेक्टिव करेक्ट बनाते हो तो बहुत सारा जो चीज़ है आपके स्केच में वो शॉर्ट हो जाएगा और तुम्हारे मार्क्स भी एटलीस्ट 50% तो शॉर्ट हो जाएंगे। 50% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए अगर आपके स्केच में पर्सपेक्टिव अच्छा है तो ह्यूमंस को अच्छे से बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन सिर्फ बनाना ही नहीं, उसको सही प्रोपोर्शन में बनाना। यूसी एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन के नीचे प्रॉपरली मेंशन रहता है कि क्या जजमेंट क्राइटेरिया होने वाला है जो आप सॉल्यूशन बनाओगे उसमें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम उन सारे जजमेंट क्राइटेरियाज को फॉलो करो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ 5 ऐसी टिप्स जिससे कि आप ऐसा स्केच बनाओगे जो उस जजमेंट क्राइटेरिया पे खड़ा उतरे और एग्जामिनर आपके मार्क्स कहीं पे भी कट नहीं कर पाएगा। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहला और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके स्केच की लाइन क्वालिटी कैसी है। कभी भी अगर हम किसी स्केच को देखते हैं, अगर उस स्केच में लाइंस बहुत कॉन्फिडेंट है तो अपने आप ही वो स्केच स्टैंड आउट करता है। अगर उस स्केच में लाइंस कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो स्केच कभी भी अच्छा नहीं दिख सकता। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सपोज इस स्केच की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सारी लाइंस जो आपको दिख रही हैं वो बड़ी ही कॉन्फिडेंट दिख रही है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो कन्वर्जिंग हो। अब ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें स्केल से ड्रॉ करना है और एकदम स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करना है। बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। अगर आप शेकी लाइंस भी ड्रॉ कर रहे हो इट्स ओके, बट वो कॉन्फिडेंट लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर ड्रॉइंग लाइक दिस। ठीक है, आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंट लाइंस आपके स्केच को अपने आप ही बहुत अच्छा बना देता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन वाइज तुम्हें उसमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता अगर तुम्हारा जो स्केच है वो नीट एंड क्लीन है और कॉन्फिडेंट है। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना जब तुम अपना स्केच बनाओगे। जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि जितने भी मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपके स्केच में सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव दिखना ही दिखना चाहिए। अभी स्क्रीन पे आप 2 स्केचेस देख पा रहे हो। अब इन दोनों स्केचेस में क्या डिफरेंस है? तो जो ये वाला स्केच है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो व्यूअर है वो इस रूम को, इस कैंटीन को टेबल पे खड़े होके देख रहा है। या फिर अगर हम बात करते हैं इस स्केच की तो यहाँ पे जो व्यूअर है वो फ्लोर पे बैठ के सीन को देख रहा है। तो यूसी एग्जाम में ना बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आता है, बल्कि उसमें बहुत डिफरेंट आई लेवल आता है। आपको कभी बोला जाता है कि आप चेयर पे बैठे हो, कभी बोला जाता है कि आप सोफा पे बैठे हो, कभी बोला जाता है कि आप टेबल पे खड़े हो। तो मतलब आपकी पर्सपेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके स्केच में पर्सपेक्टिव ही करेक्ट नहीं है तो आप सीन को कभी भी सही से नहीं निकाल के आ पाओगे, भले ही तुम्हारे माइंड में कितना ही अच्छा आइडिया क्यों ना हो। ओके, एग्जामिनर जब देखता है कि हाँ कितना अच्छा आपने पर्सपेक्टिव शो किया है अपने स्केच में, उतना ज़्यादा तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। अब पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब सबसे पहला ये होता है कि आपका जो आई लेवल है वो एकदम करेक्ट जगह पे बना हुआ है। मतलब अगर सिटिंग में आपको व्यूअर का पोजीशन बताया गया तो सिटिंग के हिसाब से, अगर स्टैंडिंग में तो स्टैंडिंग के हिसाब से, और भी अदर जो भी हो उसके हिसाब से। सिंग जो वैनिशिंग पॉइंट है वो व्यूअर के एकदम ही सामने बना हुआ है। ये भी पर्सपेक्टिव का पार्ट होता है। सिर्फ ये दोनों चीज़ें नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब बहुत डीप में मैं तुम्हें अभी इस वीडियो में नहीं बता सकती, बट बेसिक क्या है कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो आपको इसी आई लेवल के हिसाब से बनाने हैं। ठीक है, अब तुम देख भी सकते हो, खुद भी देख सकते हो कि जैसा कि ये रूम जो है ये प्रॉपर दिख रहा है कि हाँ कोई बैठ के इसको देख रहा है। क्यों? क्योंकि हमें टेबल का टॉप नहीं दिख रहा है, हमें सोफा का टॉप थोड़ा सा ही दिख रहा है ना, हमें सीलिंग बड़े अच्छे से दिख रहा है। ठीक है,
तो इन सब से क्या शो हो रहा है, इन सब से ये शो हो रहा है कि कोई पर्सन सिटिंग में देख रहा है इस स्केच को। और ये सब प्रॉपरली हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव टेक्निक्स को यूज करके। ओके, सेम अगर हम इस स्केच की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वाइस वर्सा चीज़ें हो रही है कि यहाँ पे आपको टेबल टॉप नहीं दिख रहा था बट यहाँ पे टेबल टॉप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी टेबल टॉप बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं इस वेंडिंग मशीन की तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो थोड़ा सा टॉप दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो पर्सन है, जो व्यूअर है, वो टेबल के ऊपर खड़ा है, तो ऑब्वियसली उसको सारा जो वेंडिंग मशीन है या फिर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका टॉप पार्ट बहुत ज़्यादा दिखेगा क्योंकि उसका आई लेवल ऊपर है। अब तुम खुद इमेजिन करो, अगर तुम एक टेबल पे खड़े हो जाओगे तो तुम्हें रूम कैसा दिखेगा, या फिर अगर तुम फ्लोर पे बैठोगे तो तुम्हें कैसा दिखेगा। तो यही चीज़ें हमें ऐड करनी है अपने पर्सपेक्टिव स्केच में, और अगर आप पर्सपेक्टिव करेक्ट बनाते हो तो बहुत सारा जो चीज़ है आपके स्केच में वो शॉर्ट हो जाएगा और तुम्हारे मार्क्स भी एटलीस्ट 50% तो शॉर्ट हो जाएंगे। 50% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए अगर आपके स्केच में पर्सपेक्टिव अच्छा है तो। अब पर्सपेक्टिव तो इम्पॉर्टेंट है ही है बट डिटेल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप स्पेस को कितना रियलिस्टिक बना सकते हो, आप कितना अच्छे से उसमें ह्यूमंस डाल सकते हो। देखो, ह्यूमंस ऐड करके ना आप अपने पर्सपेक्टिव स्केच को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज तुम यहाँ पे ये वाला स्केच देख रहे हो, ये रेलवे स्टेशन का, तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कितनी भीड़ दिखाई गई है। अब यहाँ पे भीड़ क्यों दिखाई गई है? अगर हम बात करते हैं एज अ ऑब्जर्वेशन, अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, वो भी इंडियन रेलवे स्टेशन की, तो तुम्हें खाली तो मिलेगा ही नहीं, चाहे तुम रात में जाओ दिन में जाओ, हर समय उस पर भीड़ रहती है, ठीक है। तो अगर आप ह्यूमन शो कर पा रहे हो वो भी अच्छे से, तो आपका स्केच अपने आप ही एक लेवल अप होने वाला है। ओके, सो ह्यूमंस को अच्छे से बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन सिर्फ बनाना ही नहीं, उसको सही प्रपोर्शन में बनाना, मतलब उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए या फिर उसका फेस, उसका जो शोल्डर पार्ट है, ये सब किस तरीके से सही से बनेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बनाना भी है और सही प्रपोर्शन में बनाना है, क्योंकि ह्यूमन किसी भी सीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब तुम सोचो कि किसी जगह पे तुमने ह्यूमन बनाया ही नहीं तो वो तो आधा हुआ ना वो स्केच। तो इसीलिए आप अब से अपने पर्सपेक्टिव स्केच में ह्यूमंस को ज़रूर ऐड करो और कोशिश करो कि जो ह्यूमंस के प्रपोर्शन है कि वो कितना बड़ा होने वाला है, उसका फेस कितना बड़ा होगा, शोल्डर कितना बड़ा होगा, हैंड का पोजीशन क्या होगा, मसल्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ह्यूमन सही से नहीं बना पा रही हूँ, मेरा पीछे का स्केच बहुत अच्छा है बट ह्यूमन सही से नहीं बन रहा है, तो ऑब्वियसली जो आपके स्केच का प्रपोर्शन है वो ख़राब हो जाएगा और अच्छा खासा स्केच भी ख़राब हो सकता है अगर आपने ख़राब ह्यूमन बना दिए तो। और ऑन द अदर हैंड अगर आपने ह्यूमन नहीं बनाए तो फिर क्या होगा, तुम्हारा स्केच अधूरा लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में भी पर्टिकुलरली लिख के आता है कि ऐसा ह्यूमन बनाना है, कि नंदू डांस एग्जाम दे रहा है या फिर ग्रैंड मदर गिटार बजा रही है। तो अगर तुम नहीं ऐड करोगे तो ऑब्वियसली तुमने एक क्वेश्चन का एक बहुत पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप कर दिया है। और अगर तुम ऐड कर रहे हो पर अच्छा नहीं कर रहे हो तो वही आपका स्केच फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ह्यूमन फिगर्स को भी सीखना बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जो मैं तुम्हें जितने भी टिप्स बता रही हूँ ना वो एक इंस्टेंट टिप नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम्हें अच्छे ह्यूमंस ऐड करने हैं या फिर तुम्हें अपने स्केच में सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव ऐड करना है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा उसे सीखने के लिए। हम डायरेक्टली एक चुटकी में अपने स्केच को अच्छा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को एक लेवल पे लेके जाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो पढ़ाई की चीज़ हो, कुछ भी हो। एंड अगर हम बात करें ड्राइंग कोई भी बच्चा इंस्टेंटली नहीं सीख सकता है, उस पर टाइम देना पड़ता है। हाँ, टेक्निक्स के साथ आप जल्दी सीख सकते हो, है ना। आप अपनी गलतियों को सुधार के जल्दी सीख सकते हो। अगर तुम सिर्फ यूसी एग्जामिनेशन के लिए स्केच सीखना चाहते हो फिर भी तुम एक लेवल तक सीख सकते हो एग्जाम तक, बट उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम सोचो कि एग्जाम से 2-4 दिन पहले मैं कर लूँगा तो नहीं, और इंस्टेंटली इस वीडियो के बाद तुम्हारे स्केच में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आने वाला है। जब तक तुम टाइम नहीं दोगे तो आज से ही अपनी प्रैक्टिस पे टाइम देना शुरू करो। अगर आप नहीं सीख रहे हो तो सीखना शुरू करो, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और नीचे नंबर है वहाँ से आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो या फिर वेबसाइट से भी कर सकते हो। ओके, जितना डाउट है उसे पूछो, क्लियर करो, और अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। तो फटाफट से शुरू कर दो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि आप अपने स्केच को कितना ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हो, ठीक है। क्रिएटिव या फिर डिटेल डाल सकते हो, जो ऑब्जर्वेशन होता है ना वो स्केच के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक
प्रॉपर पर्टिकुलर डिटेल देगी जो सब बच्चों को सेम ही दी जाती है, किसी के लिए वो अलग नहीं है, ठीक है। बट अपने स्केच को स्टैंड आउट कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बैकग्राउंड में कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपको तो बोला गया कि रेलवे स्टेशन बनाना है, बट रेलवे स्टेशन में क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, जैसे कि ये जो टॉप वायर्स हैं, या फिर जो प्लेटफॉर्म चेंज करने वाला पार्ट होता है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें बोर्ड्स हो गए कि स्टेशन का नाम या फिर वॉच, ये बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ऑब्जर्व करनी होती है स्केच के अंदर। ये तो एक आउटडोर स्केच है। अगर हम इंडोर स्केच की भी बात करें तो विंडोज़ हो गया, ठीक है, विंडो कैसे आप बना रहे हो, स्टोरेज पार्ट टॉप वाला कैसे बना रहे हो, या फिर अगर एक गैराज है तो गैराज के अंदर क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो सकती है, क्या चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ था कि जो गैराज है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको बड़ा बनाना है इसको, ठीक है। कुछ स्क्रैप मटेरियल डालने हैं, ठीक है। बड़ा सिर्फ स्पेस में नहीं, हाइट में भी बनाना है, प्रॉपर विंडोज़ ऐड करी गई हैं। तो ये तो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है, इससे आप अपने स्केच को ऑब्जर्वेशन में अच्छा बना सकते हो और क्रिएटिविटी में भी अच्छा बना सकते हो। क्योंकि जो आपको सिर्फ क्वेश्चन में बोला गया है, सिर्फ उस डिटेल को ऐड करके तो आपका स्केच एक नॉर्मल स्केच हो जाएगा ना, जब तक आप पीछे का बैकग्राउंड भी अच्छे से नहीं बनाओगे। अगर बोला गया है रूम, तो अपने रूम को अच्छा बनाओ, क्रिएटिव चीज़ें डालो उसमें, अच्छा सोफ़ा डालो, अच्छा डोर डालो, जितना अच्छे से अच्छा डिज़ाइन आप डाल सकते हो डालो। बिकॉज आप डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप B- के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो अगर आपके डिज़ाइन ही स्टैंड आउट नहीं करेंगे तो आपका स्केच अच्छा कैसे होगा। चाहे वो अगर हम बात करें सीन मेकिंग की, चाहे हम बात करें प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की, दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आइडिया है या फिर जो डिज़ाइन है वो क्रिएटिव भी हो, फिजिबल भी हो। मतलब ऐसा ही नहीं कि तुम कुछ अलग ही बना रहे हो, वो रियल में नहीं हो सकता। तो क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो हम कभी भी स्किप कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया वो सभी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली किसी तरीके से करना है, आप कैसा भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। जैसे कि अब ये जो स्केच है, दोनों स्केच अगर तुम देखो, इसमें आपको मोस्टली दिखेगा कि मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया, मैकेनिकल पेंसिल से ही हैचिंग करी गई है, ठीक है, हैचिंग से थोड़ा सा प्रेजेंट किया गया। इसमें हैचिंग का उतना यूज़ नहीं किया गया, जस्ट हाईलाइट के लिए ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस तरह से प्रेजेंट करना है, बट प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। क्यों? क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है वो फर्स्ट व्यू तो प्रेजेंटेशन ही होगा ना। वो अगर देखो, किसी ने तुम्हारा स्केच देखा, अगर वो उसे बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन वाइज, तब वो उसमें देखेगा कि हाँ क्या डिटेल्स ऐड करी है, क्या सोच के बनाया है, ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया। बट अगर देखने में ही नहीं अच्छा है तो बहुत ज़्यादा देर तक आपके स्केच को देखा नहीं जाएगा, उसको तो वैल्यू नहीं दिया जाएगा। इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्रेजेंटेशन आपके स्केच के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि जो मैंने पॉइंट्स बताए, क्या क्या पॉइंट्स बताए, मैंने सबसे पहले बताया कि कॉन्फिडेंट लाइन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, पर्सपेक्टिव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पर्सपेक्टिव होना ही होना चाहिए, ठीक है। थर्ड मैंने बताया कि आपको ह्यूमन फिगर्स ऐड करने हैं, बल्कि डिफरेंट पोज वाले ह्यूमन फिगर्स ऐड करने हैं। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली, आपको सिर्फ स्टैंडिंग ह्यूमन फिगर्स नहीं ऐड करने होंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजेज ऐड करने होंगे। गिटार बजाता हुआ जैसे फॉर सपोज, या फिर कॉबवेब साफ करता हो गया, या फिर डांस करता हुआ हो गया, चलता हुआ हो गया, बैठा हुआ हो गया, बहुत डिफरेंट पोजेज आपको बनाने आ सकते हैं। इसीलिए ह्यूमन फिगर्स भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अपने स्केचेस में ऐड करना। बल्कि अगर नहीं भी लिखा हुआ है, स्टिल यू हैव टू ऐड। जैसे रेलवे स्टेशन है तो पर्टिकुलरली लिखा नहीं हुआ था कि तुम्हें ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, स्टिल हमने ऐड किया है, हमने भीड़ दिखाई है, पीछे दिखाई है, आगे से भी दिखाई है, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होगा उस क्वेश्चन में भी आपको ऐड करना है। उसके बाद जो आपका पॉइंट था वो था क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली क्रिएटिविटी इज इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट वन इज प्रेजेंटेशन। तो जितना बाकी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उतना ही प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लो, इसको सीखना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स है एकदम इंस्टेंट ऐड करने वाले नहीं है, इस पर आपको टाइम देना होगा। तो आज से ही सीखना शुरू करो, ठीक है। कुछ रफ स्केचेस बनाओ, देखो कैसा बना रहे हो, कहाँ इंप्रूव करना है, कौन सा पार्ट गलत हो रहा है। आप चाहो तो जो नीचे नंबर है वहाँ पे कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। नंबर पे कॉल करके डेमो बुक कर सकते हो, डेमो में आके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जो भी तुम्हें डाउट हो रहा है अपनी प्रिपरेशन के लिए कि मुझे क्या डाउट हो रहा है, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें भी आप क्लियर कर सकते हो। इसीलिए ना एक
प्रॉपर कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम कन्वर्सेशन नहीं करते हैं तब तक तुम्हें तुझसे वही पता चलेगा जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम अपने स्केच में कुछ नहीं जान पाओगे, ठीक है। इसीलिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है, चाहे तुम यहाँ से लो कहीं से भी लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वेबसाइट पे जाके प्रॉपर कोर्स डिटेल भी चेक कर सकते हो, क्या रिसोर्सेज, क्या गाइडेंस, एवरीथिंग। बहुत डाउट है तो नंबर पे कॉल करके पूछो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, किस पार्ट में वीडियो चाहिए, ये सारी चीजें भी आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।